बांग्लादेश ने सीनियर सियासतदान ने भारत को धमकी दी और कहा कि हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? तो मर्द मुजाहिद के मर्द मुजाहिद लोग हैं, कसम मर्द मुजाहिद हैं। आज वो हमसे आगे हैं। किसके लिए वो टक्का है? टक्का क्या था? वो आज हमसे वो टक्का आगे है, वो मर्द मुजाहिद। बांग्लादेशी मर्द मुजाहिद हैं, जंग के लिए तैयार हैं। शेख हसीना भारत में बैठकर मोदी और शेख हसीना किस तरह से बांग्लादेश को इंस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोशिश की गई तो फिर बांग्लादेश भी मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम 7 सिस्टर स्टेट्स को तबाह करके रख देगा। पाकिस्तानी फौज, अवाम और हुकूमत बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ी हुई है। इस मुश्किल वक्त में कभी भी बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम बांग्लादेश के साथ हैं। अगर भारत ने इस तरह की कोई भी गीदड़ भभकी लगाई या इस तरह की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। अब पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है। एक फीमेल एंकर ने लोगों से पूछा कि शेख हसीना को बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि वापस लाया जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे। वो कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को इंस्टेबल करने की। यानी भारत ये कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में पीस ना आए, आग लगे, बांग्लादेश कहीं भी अपने पांव पर खड़ा ना हो पाए, डॉक्टर यूनुस की हुकूमत फ्लॉप हो जाए, यानी ये। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो बांग्लादेश के साथ खड़ी हुई है। वो जो बांग्लादेश की फ़ौज है उसके साथ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की हुकूमत भरपूर साथ देगी। और जिस तरह से मोदी कोशिश कर रहा है, शेख हसीना वहाँ बैठकर मोदी के पास, कि बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की हुकूमत नाकाम हो और कोई इस तरह से गेम चलाई जाए और फिर बांग्लादेश को इंस्टेबल किया जाए, बांग्लादेश में अमन पीस तोड़ दिया जाए, यानी यहाँ पर पीस ना हो, दंगे फसाद हों, और फिर बांग्लादेश भी, यानी आप देखें मणिपुर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, फिर ये सोच निकाल दें कि मणिपुर ठीक से रह पाएंगे वहाँ के लोग। पता है रॉकेट लॉन्चर हमला हुआ है वहाँ पर, पता ही नहीं चल रहा, रॉ को भी पता नहीं चल रहा कहाँ से आ गया भाई। फेल कर दी है DGFI ने, यानी बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक किस्म से रॉ को शिकस्त दे दी है। अब देखें कि इंस्टेबल करके बांग्लादेश को, तो ये 7 सिस्टर स्टेट स्टेबल हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत ने इस तरह का कोई भी कदम उठाया, यानी जंग करने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। ये पब्लिक रिएक्शन है। पूछा गया है इसके ऊपर क्या पाकिस्तानी कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर बाद में इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश ने सीनियर सियासतदान ने भारत को धमकी दी और कहा कि हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? तो मर्द मुजाहिद के मर्द मुजाहिद लोग हैं, खुदा की कसम मर्द मुजाहिद हैं। आज वो हमसे आगे हैं। किसके लिए वो टक्का है? टक्का क्या था? वो आज हमसे वो टक्का आगे है, वो मर्द मुजाहिद हैं, समझे। आज वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर है, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। शेख मुजीब अलहदा हुआ, समझे ना, पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया हमारे लोगों ने। तो क्या मुफाद की खातिर? आज जो कुछ भी है मुफाद की खातिर जो लोग करें, कोई गवर्नमेंट भी है वो मुफाद की खातिर करे। खुदा की कसम करके कहता हूँ, या वहाँ गरीब जो है वहाँ मर रहे हैं, बिजली के बिल जो है वो कहाँ दे रहे हैं, घरों से सामान बेच रहे हैं। तो ये क्या जुल्म नहीं हो रहा है? कभी किसी के गवर्नर के उनको बिलों के बारे में कुछ सोच समझ में रखते हैं? ये हम पे जुल्म हो रहा है। क्या वजह है बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बांग्लादेश क्योंकि भारत ने इसको 2 टोटे कराया और उसने सब कुछ शेख मुजीबा की वजह से सब कुछ, यानी उलमाए दीन को कत्ल किया। उनके ऊपर क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ? बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ, स्कूल के बच्चों के ऊपर। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पे तो ये हालात होंगे। बांग्लादेश के सीनियर सियासतदान ने भारत को धमकी दी और कहा कि हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? बांग्लादेश तो देखें, हमारा असूली तौर पे तो हम यही समझते हैं बांग्लादेश और हम यकजान हैं, लेकिन सकूत ढाका के बाद उन्होंने लड़ा शनाख्त कर ली है। फिर भी हम उनके साथ हैं। अगर हसीना वाजिद को हवाले किया जाए बांग्लादेश के तो ये अच्छा है। ये नहीं कि किसी मुल्क की
मामलात पे दूसरे मुल्क को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बल्कि किसी कोई मुदाखला नहीं करनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान है खुद मुख्तार है, बांग्लादेश है खुद मुख्तार है। ठीक है, हम मुसलमान उस लिहाज से दुनिया के किसी कोने में वो हमें दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश तो हमारी ये एक दूसरी शाख है। बल्कि ये समझ लें कि हमारी जान भी हाजिर है उनके लिए। अगर वो इंडिया के साथ जाते हैं या जंग करते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या वजह है बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? असल में पहले तो वो समझे नहीं है ना, क्योंकि उनकी चाल थी। क्योंकि साइसी लोगों की चालें होती हैं, सब लोग समझते हैं कि ठीक है भाई जी ये हो जाएगा, बांग्लादेश तरक्की करेगा। हालांकि लादेनियत फैली है, सामान रुश्ते भी वहीं से उठा है। जितनी लादेनियत ये भारत की वजह से ही आई है। अभी कल्चर भी उनका तबाह हुआ है, सब कुछ हुआ है। उन्होंने अभी देख लिया कि हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। बांग्लादेशी बड़े तरीक़े वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हसीना वाजिद को भी निकाला है, बोल के आहिस्ता क्या बहुत तलबा तरीक बहुत बड़ी चढ़ी है, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। फिर उनको लीडर वज़ीर-ए-आज़म बना है, सब कुछ उठा के अभी चाहिए उनको ये कि भारत से कशी कर लें। कैसे जनाब वो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने साजिश भांप ली है, यानी जांच ली है भारत की। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ काम किया, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर जो बांग्लादेशी हैं वो क्यों इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं भारत के, तो फिर उन्होंने बड़ा जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था उनका। उन्होंने कहा देखें ये जो साजिश है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता पकड़ी जाती है। एक वक्त आता है कि उसका पता चल जाता है। तो बांग्लादेशियों को पता चल गया कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। फिर उन्होंने कहा कि अगर भारत हमला करता है ना बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर हम तो अपने भाई का साथ देंगे, यानी बांग्लादेश का। फिर कोई ये ना सोचे कि आप जो मर्जी कर लें, बांग्लादेश में जो मर्जी यानी खेल खेलें, आग लगाएं, लोगों को मारें, दंगा फसाद करवाएं, हुकूमत नाकाम करें, और आपका मणिपुर, आपका मिज़ोरम और फिर ये नागालैंड और ये जितनी भी असम, ये रियासतें हैं, स्टेट हैं, 7 सिस्टर स्टेट जिनको कहते हैं, ये वहाँ पर पीस होगा। नहीं नहीं नहीं। फिर जो पाकिस्तानी है ना, वो कह रहे हैं कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े होंगे, हम उनका साथ देंगे, यानी इंडिया के खिलाफ। और फिर उनका ये भी कहना था, ये वीडियो आपने देखी है, कि जिनको 2 टके का कहते थे आज वो हमसे आगे निकल चुके हैं। वो बड़े मर्द मुजाहिद हैं। मर्द मुजाहिद का मतलब ये होता है कि बड़े दलेर इंसान हैं, यानी जिहाद करने वाले लोग हैं, बड़े मतलब बुज़दिल नहीं हैं, दलेर हैं, निडर हैं, ब्रेव हैं बांग्लादेशी। उनका कहने का मकसद ये था, वो जो बाबा जी पहले बोल रहे थे। और फिर वो कह रहे थे कि ये जो शेख हसीना है ना, शेख हसीना, इसको वापस देना चाहिए इंडिया को, यानी बांग्लादेश को। वो अपने मुल्क में उसको वापस, क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमारी साबका वजीर आजम है, आपने उनको अपने पास क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब आप उसको अपने पास बिठाकर हमारे खिलाफ कोई और साजिश बुन रहे हो क्या? ये भी तो हो सकता है भाई, रॉ के साथ मिलकर कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाए। क्योंकि शेख हसीना को तो सब पता है ना, 17 साल लगातार हुकूमत करती रही है ना, उसको तो सब पता है, ईच एंड एवरीथिंग, हर कमजोरी को, हर बांग्लादेश की कामयाबी को, नाकामी को, बांग्लादेश क्या कर रहा है क्या नहीं, यानी बांग्लादेश की जो खूबियां हैं, वो कमियां कहाँ पे हैं, सब पता है शेख हसीना को। वो बता सकती है मोदी को, और फिर जो रॉ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चाल चल सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई क्यों भारत क्यों टांग अड़ाता है बांग्लादेश की इंटरनल मैटर्स के अंदर। तो आपका व्यूअर्स इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।